देंगे कि कर्जा ऐप से करोड़ों रुपए के काले धन का इंकशाफ। लोन कंपनियां दिन में करोड़ों रुपए जारी करती हैं। एफआईए ने कहा कि चंद ऐप्स के अलावा दर्जनों कंपनियां बगैर कवानीन के काम कर रही हैं। एफबीआर को कंपनियों के माली मामलात पर नजर रखनी चाहिए। एससीसीपी की दिसंबर 2022 में हिदायत को भी हवा में उड़ा दिया गया। कंपनी मकरूज के फ़ोन, तस्वीर, डाटा तक रसाई नहीं करेगी, ये भी कानून में दर्ज था, लेकिन उसके बावजूद ये तमाम तर मामले हो रहे हैं। कर्जा ऐप से करोड़ों रुपए के काले धन का इंकशाफ हुआ है। लोन कंपनियां दिन में करोड़ों रुपए जारी करती हैं। चंद ऐप्स के अलावा दर्जनों कंपनियां बगैर कवानीन के काम कर रही हैं। एफबीआर को कंपनियों के माली मामलात पर नजर रखनी चाहिए। एहतशाम अब्बासी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ है। जी एहतशाम, आगाह कीजिएगा, क्या अपडेट्स हैं इस मुतालिक? हाँ जी बिल्कुल, इजी लोन ऐप फाइनेंशियल स्कीम से रावलपिंडी में शहरी के इलाका का मामला है। एफआईए ने ऐप के चारों सेल दफ्तर का रिकॉर्ड तहकीकात का हिस्सा बना दिया है। एफआईए ने लोन ऐप के अकाउंट ब्लॉक करने के लिए मुतल्लिका कंपनी से रुजू कर लिया है। लोन ऐप के अकाउंट ब्लॉक करने के लिए कनेक्शन कंपनियों से भी रब्ता किया गया है। इजी लोन ऐप कंपनियों के दफातर में शामिल तमाम मुलाजमीन का रिकॉर्ड भी एफआईए ने हासिल कर लिया है। फाइनेंशियल फ्रॉड में इस्तेमाल होने वाली सिम्स के रिकॉर्ड के लिए भी पीटीए को खत लिख दिया गया है। लोन ऐप में 19 अफराद के खिलाफ एडिशनल डायरेक्टर साइबर क्राइम चौधरी अब्दुल रऊफ की सरबराही में टीम तहकीकात कर रही है। वाज़ह करता चलूँ कि एक शख्स ने 25,000 रुपये कर्जा लिया था, जो कि लोन ऐप ने उसका वो बढ़ा के 7 लाख रुपए कर दिया था, और उस हवाले से उसको धमकियां दी जा रही थी और उस शख्स ने खुदकुशी कर ली थी। उसके बाद एफआईए ने मुल्क भर में एक क्रैकडाउन शुरू किया है और क्रैकडाउन के बाद बड़ी तादाद में ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो ऐसे फ्रॉड में मुलव्वस हैं। ऑनलाइन ये लोगों को गुमराह करते हैं और उसके बाद जो छोटा सा कर्जा होता है वो इतनी बड़ी रकम बना दी जाती है कि वो वापस नहीं होता। ठीक है एहतशाम, आप हमें तफसीलात से आगे बहुत